हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जो 9:30 का जो बैच है, उसमें जो साप्ताहिक टेस्ट हुआ था न्याय निगमन का और जल प्रतिबिंब तथा दर्पण प्रतिबिंब का, उसका हम सोल्यूशन करने जाते हैं। देखो, सोल्यूशन के बहुत फायदे होते हैं। ये जब हम डाउट सोल्यूशन करते हैं तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले मैं एक दो क्वेश्चन में आपको बेसिक बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि बेसिक हम जो लोग पढ़ चुके हैं, पर फिर भी एक दो क्वेश्चन में बता दूंगा। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, यहाँ कह रहा है, ये कथन है, निष्कर्ष है, इसके आधार पर इसका आंसर देना है। कह रहा है कुछ राजा रानियां हैं और कुछ रानियां सुंदर है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। क्या देखते हैं? निष्कर्ष हम देखते हैं, और निष्कर्ष में लिखा हुआ है कि सभी राजा सुंदर है। अर्थात राजा यहाँ है और सुंदर यहाँ है। तो मुझे इन दोनों सेंटेंसों को मिलाना पड़ेगा। इन दोनों सेंटेंसों को मिलाने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा, रानियां और ये वाली रानी। क्या संबंध आराम से बन गया। अब राजा बचा और सुंदर बचा। राजा यहाँ 100 रुपये मांग रहा है, लेकिन राजा के पास वहाँ कितने? 50 रुपये। तो इसका मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। कह रहा है सभी रानियां सुंदर है, ये रहा, सभी रानियां सुंदर है। इसमें लिख रहा है सभी रानियां सुंदर है, लेकिन यहाँ जो कथन है वो हूबहू यहाँ रिपीट हो गया है। और हमें पता है कि जब जो कथन है वो हूबहू रिपीट हो जाए तो वहां पर निष्कर्ष गलत होगा। समझ रहे होंगे। हालांकि छोटे एग्जामों में सही माना जाता है, कांस्टेबल वगैरह में, लेकिन नियम तो यही है कि जब जो कथन है वो हूबहू निष्कर्ष में रिपीट हो जाए तो बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देख रहा है सभी, ये कथन, सभी मछलियां कछुए हैं, कोई कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है। यहाँ लिख रहा है निष्कर्ष में कोई मगरमच्छ मछली नहीं है। ठीक है, नहीं तो मगरमच्छ यहाँ है और मछली यहाँ है, मगरमच्छ यहाँ है और मछली यहाँ है। तो हम देखेंगे बिचौलिया, बिल्कुल ये मछली और मछली, मगर सॉरी, ये यहाँ पर कछुआ है और यहाँ पर भी कछुआ है। हमें बिचौलिया आराम से मिल गया है, ये कछुआ और ये कछुआ। अब कह रहा है कि मछलियाँ मगरमच्छ नहीं है, या कह रहा है इसमें कोई मगरमच्छ मछली नहीं है। तो यहाँ मछलियों के पास कै रुपए हैं? 100 रुपये। यहाँ मगरमच्छ के पास कै रुपए हैं? 100 रुपये। और हमें पता है कि हम दो सेंटेंसों को मिला रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जब दो सेंटेंस ऐसे मिलते हैं कि जहाँ एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, वहाँ पर निष्कर्ष कैसा निकलेगा? नेगेटिव। तो यहाँ कह रहा है कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, तो बिल्कुल सही। क्यों? ये 100 रुपये मांग रहा है, 100 रुपये मगरमच्छ के पास है। मछली 100 रुपये मांग रही है, मछली के पास भी 100 रुपये है। कह रहा है कोई मछली मगरमच्छ नहीं है, तो ये भी सही। क्यों? ये भी 100 रुपये मांग रहा है और ये भी 100 रुपये मांग रहा है। ठीक है, उम्मीद है, करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। देखेंगे यहाँ कह रहा है सभी फल पत्तियां हैं, सभी फल अंगूर हैं। कह रहा है सभी पत्तियां अंगूर हैं, तो पत्तियां कहाँ? यहाँ। अंगूर कहाँ? यहाँ। तो हमें बिचौलिया ढूंढना पड़ेगा। हमने देखा बिचौलिया आराम से मिल गया है, और बिचौलिया मजबूत भी है। अर्थात एक बिचौलिए में एक के पास 100 रुपये हैं और एक के पास क्या है? 50 रुपये। तो यहाँ पत्तियों के पास क्या रुपये बचे? 50। अंगूर के पास क्या रुपये बचे? 50। अब कह रहा है कुछ पत्तियां अंगूर है। यहाँ पत्तियां कितने पैसे मांग रही है? 50। अंगूर कितने पैसे मांग रहा है? 50। इसका मतलब हमारा ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही। सभी अंगूर फल हैं, तो अंगूर कहाँ है? यहाँ। समझ रहे होंगे, अंगूर कहाँ है? यहाँ। और फल, फल भी यही है। लेकिन यहाँ अंगूर और फल दोनों के पास 50-50 रुपये हैं, और यहाँ अंगूर क्या रुपये मांग रहा है? 100 रुपये। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। चलो, कह रहा है सभी झोड़न चौक है, सभी श्यामपट चौक है। अब कह रहा है यहाँ सभी, निष्कर्ष में सभी झाड़न श्यामपट है, तो झाड़न कहाँ है? यहाँ। श्यामपट कहाँ है? यहाँ। तो हम इन दोनों सेंटेंसों को मिलाने की कोशिश करेंगे, अर्थात मिलाने के लिए बिचौलिया ढूंढेंगे। तो ये रहा चौक और ये रहा चौक। लेकिन ध्यान करेंगे कि चौक के पास यहाँ भी 50 रुपये है, यहाँ भी 50 रुपये है, अर्थात बिचौलिया क्या है? मजबूत नहीं है। और जब बिचौलिया मजबूत ना हो तो झाड़न और श्यामपट के बीच कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा, अर्थात पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत। अब कह रहा है दूसरा कि कुछ चौक झाड़न है। कुछ चौक क्या है? झाड़न है। तो कहाँ है? यहाँ है कुछ चौक झाड़न। समझ रहे होंगे। अब यहाँ है कुछ चौक झाड़न है, तो चौक भी क्या पैसे मांग रही है? 50 रुपये। झाड़न क्या कितने रुपए मांग रही है? 50 रुपये। यहाँ हम देखेंगे कि ये, इसके पास 100 रुपये हैं और इसके पास 50 रुपये हैं, तो ये आराम से दे सकती है। तो हम कह सकते हैं कि चौथे का दूसरा सही होगा। ठीक है, चलो
देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी कौवे पक्षी हैं, सभी मोर कौवे हैं। ये निष्कर्ष हमारा। सभी मोर पक्षी हैं, मोर कहाँ है यहाँ, पक्षी कहाँ है यहाँ। तो हम संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, बिचौलिया ढूंढेंगे। देखो कौवा कौवा बिचौलिया मिल गया, हाँ बिल्कुल मिल गया। क्या बिचौलिए के पास, एक के पास 100 रुपये है, हाँ बिल्कुल है, यहाँ इसके पास 100 रुपये है। अब यहाँ पक्षी के पास कितने, 50 रुपये। मोर के पास कितने, 100 रुपये। यहाँ कह रहा है सभी मोर, मोर कितने पैसे मांग रहा है, 100 रुपये। पक्षी कितने, 50। तो हमारा ऑप्शन दे सकते हैं, तो हमारा ये वाला सही। सभी पक्षी मोर हैं, यहाँ पक्षी के रुपये मांग रहा है 100 रुपये, लेकिन पक्षी के पास है कितने, 50 रुपये। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, गलत। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है सभी आदमी पिता है, सभी पिता भाई है। और क्या पूछ रहा है यहाँ, निष्कर्ष में सभी आदमी भाई है। तो आदमी यहाँ है और भाई यहाँ है, तो इन दोनों का बिचौलिया ढूंढना पड़ेगा। बिचौलिया कौन मिला, इनके पिताजी, ये पिताजी मिल गए बिचौलिए। और जो पिताजी है, यहाँ पिताजी के पास 50 रुपये है और यहाँ 100 रुपये है, अर्थात बिचौलिया बिल्कुल मजबूत है, तो आराम से संबंध बन सकता है। यहाँ आदमी कह रहा है सभी आदमी भाई है, तो आदमी को कितने पैसे चाहिए, यहाँ 100 रुपये, यहाँ कितने, 50। यहाँ आदमी कितने मांग रहा है, 100 रुपये, यहाँ कितने, 50। तो आराम से दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ जब आदमी के पास 100 रुपये है, यहाँ आदमी के पास, सॉरी भाई के पास 50 रुपये है, तो आराम से दे सकता है। अब कह रहा है कुछ आदमी भाई नहीं है, अर्थात आदमी और भाई के बीच रिलेशन पूछ रहा है। और हमें पता है कि ये रिलेशन जो है, ये जो निष्कर्ष है, ये नेगेटिव है। और जब दो पॉजिटिव सेंटेंस मिलते हैं तो वहाँ नेगेटिव रिजल्ट आने का मतलब ही नहीं है, तो हमारा ये बिल्कुल गलत हो गया है। चलो अगला ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है सभी विद्यार्थी क्या है, लड़कियां हैं। कुछ विद्यार्थी क्या है, प्रतिभाशाली हैं। कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली हैं, कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, ये निष्कर्ष में लिख रहा है। दूसरा निष्कर्ष लिख रहा है कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं। तो यहाँ देखिए पहले निष्कर्ष में कह रहा है विद्यार्थी और प्रतिभाशाली, विद्यार्थी और प्रतिभाशाली कहाँ, यहाँ है। और ये सेंटेंस है पॉजिटिव, और निष्कर्ष क्या है, नेगेटिव। और हमें पता है कि जब भी कोई कथन पॉजिटिव होता है तो उससे नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो पहला निष्कर्ष क्या, गलत। अब देखते हैं दूसरे वाला निष्कर्ष, कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं। लड़कियां कहाँ हैं, यहाँ। प्रतिभाशाली कहाँ है, यहाँ। तो हम देखेंगे कि क्या बिचौलिया मिल रहा है, बिल्कुल विद्यार्थी विद्यार्थी बिचौलिया मिल गया है, और एक के पास 100 रुपये भी हैं। तो यहाँ लड़कियों के पास भी 50 रुपये बचे, प्रतिभाशाली के पास भी 50 रुपये बचे। और यहाँ लड़कियां भी 50 रुपये मांग रही है और प्रतिभाशाली 50 रुपये। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी सेब केले हैं और सभी केले मीठे हैं। ये हमारा जो है, ये कथन है हमारा, ठीक है। और यहाँ पूछ रहा है कि सभी सेब मीठे हैं और सभी केले सेब हैं। पहला निष्कर्ष देखते हैं, क्या कर रहा है, सभी सेब मीठे हैं। सेब कहाँ है, ये रहा। मीठे कहाँ है, ये रहा। देखें क्या निष्कर्ष में इन दोनों मिलानु कह रहा है, क्यों, सेब यहाँ है और मीठे यहाँ है, अर्थात इन दोनों सेंटेंस को मुझे मिलाना पड़ेगा। मिलाने के लिए बिचौले चाहिए, मैंने मिला दिया है। तो सेब के पास यहाँ कितने बचे, 50। मीठे के पास कितने बचे, 50। और निष्कर्ष में कितना मांग रहा है, 50 50। तो आराम से दे सकते हैं। कुछ केले सेब हैं, केले केले और सेब कहाँ है, ये रहा, केले और सेब। सेब के पास यहाँ कितने, 50। केले के पास कितने, 50। सॉरी सेब के पास कितने, यहाँ 100 रुपये। क्योंकि जब कोई सेंटेंस सभी का होता है, ऑल का होता है, तो वहाँ सब्जेक्ट के पास 100 रुपये होते हैं। केले के पास कितने रुपये हैं, 50 रुपये। तो दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे, कुछ केले क्या है, सेब है, अर्थात यहाँ भी 50 मांग रहे हैं, यहाँ भी 50। तो हम आराम से दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 8वें क्वेश्चन के दोनों निष्कर्ष बिल्कुल सही हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सभी रैकेट बैट हैं और सभी बैट विकेट है। अब निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है, कुछ विकेट रिकेट है, कुछ विकेट सॉरी कुछ विकेट रिकेट है और सभी विकेट रैकेट है, अर्थात विकेट और रैकेट के बारे में संबंध पूछ रहा है। रैकेट कहाँ है, यहाँ। विकेट कहाँ है, यहाँ। तो बिचौलिया देखेंगे, हाँ बिल्कुल बिचौलिया मिल गया है, मजबूत भी है नहीं, अर्थात एक के पास 100 रुपये है भी नहीं, हाँ बिल्कुल है। अब यहाँ रैकेट के पास क्या रुपये, 100 रुपये। विकेट के पास क्या रुपये, 50 रुपये। तो यहाँ कितने कितने मांग रहा है, 50 रुपये 50। तो हम दे सकते हैं। कह रहा है सभी विकेट रैकेट है, तो विकेट यहाँ क्या रुपये मांग रहा है, 100 रुपये। तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, वहाँ तो विकेट के पास कितने रुपये हैं, 50 रुपये। तो चलो समझ रहे होंगे, तो यहाँ पहला सही। आप देख लेना, इसके हिसाब से ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ये वाला है कि नहीं, ओनली पहला निष्कर्ष सही है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी पुस्तकें रबर हैं और सभी शार्पनर पुस्तकें हैं। निष्कर्ष पूछा है, सभी शार्पनर रबर हैं। शार्पनर कहाँ, यहाँ। रबर कहाँ, यहाँ।
अर्थात मुझे दोनों सेंटेंसों को मिलाना पड़ेगा। दोनों सेंटेंसों को मिलाने के लिए कॉमन चाहिए, बिल्कुल है कॉमन। मजबूत है क्या? बिल्कुल है। मजबूत होने के लिए आपको पता ही है कि जो कॉमन होता है उनमें से एक के पास 100 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ शार्पनर के पास कितने पैसे हैं? 50। रबर के पास कितने हैं? 50। अब जब दोनों पॉजिटिव सेंटेंस मिलेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ क्या कर रहा है? सभी शार्पनर कितने रुपए मांग रहा है? शार्पनर 100 रुपये, तो आराम से दे सकते हैं। रबर के पास कितने मांग रहा है? 50, तो आराम से दे सकते हैं। कुछ पुस्तकें शार्पनर है, पुस्तकें कहाँ हैं? यहाँ। और शार्पनर कहाँ है? यहाँ। अब इसका आंसर देने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नहीं कौन से सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी? सिर्फ दूसरे सेंटेंस की। कह रहा है कि पुस्तकें कितने में मांग रही है? 50। शार्पनर कितने मांग रहा है? ये भी 50 रुपये मांग रहा है। ठीक है नहीं, और यहाँ एक के पास 100 है, एक के 50, तो आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों निष्कर्ष सही है, अर्थात विकल्प सी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि कुछ पुस्तकें चल हैं और कुछ परिकलित चल हैं। तो निष्कर्ष में क्या पूछा है? कुछ चल परिकलित हैं, अर्थात इससे पूछा गया है। दूसरे सेंटेंस में है ना, चल और परिकलित। चल यहाँ है और परिकलित यहाँ है, दूसरे सेंटेंस से इसका आंसर निकाला जा सकता है। तो यहाँ परिकलित के पास कितने हैं? 50। चल के पास कितने हैं? 50। और यहाँ मांग रहा कितने? 50 50, तो पहला निष्कर्ष सही। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है कुछ चल पुस्तकें हैं, तो चल और पुस्तकें कहाँ हैं? चल यहाँ है और पुस्तकें यहाँ है, दोनों के पास 50 50 रुपये हैं और मांग रहा भी कितने? 50 50 रुपये। तो हमारा ये वाला बिल्कुल सही, अर्थात दोनों के दोनों हमारे विकल्प सही हो गए। ठीक है, चाहे तो इसका आंसर हम ये कह सकते हैं कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, सभी कालद घड़ियां हैं और कुछ कालद अलार्म है। अब यहाँ पूछा गया कुछ अलार्म घड़ियां हैं और सभी घड़ियां अलार्म है, अर्थात अलार्म और घड़िया के बारे में पूछा गया है। घड़िया कहाँ है? यहाँ। अलार्म कहाँ है? यहाँ। तो हमें इन दोनों सेंटेंस को मिलाना पड़ेगा। बिल्कुल मिल गए। बिचौलिया देखेंगे, बिल्कुल मिल गया। मिल गया नहीं मिल गया? बिचौलिया मजबूत है क्या? बिल्कुल है, अर्थात एक के पास 100 रुपये हैं, एक के पास 50 रुपये हैं। अब यहाँ घड़िया और अलार्म के पास दोनों के पास 50 50 रुपये बचे। 50 यहाँ और 50 यहाँ। तो हम देखेंगे यहाँ कितने कितने मांग रहा है? अलार्म भी 50 रुपये और घड़िया भी 50 रुपये, तो हम आराम से कह सकते हैं कि इसका आंसर पहला सही। दूसरा सभी घड़िया घड़िया कितने मांग रही है? 100 रुपये, और वहां तो दोनों के पास कितने कितने बचे? 50 रुपये, तो इसका मतलब ये वाला गलत। तो हम कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष सही है। चलो अब बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन में कह रहा है कुछ कप गर्म है और सभी गर्म चाय है। कुछ चाय पूछ रहा क्या है? कुछ चाय कप है और सभी कप चाय है, अर्थात चाय और कप के बारे में संबंध पूछा गया है। कप कहाँ है? यहाँ। चाय कहाँ है? यहाँ। दोनों सेंटेंसों को मिलाना पड़ेगा। बिल्कुल, दोनों सेंटेंस कैसे हैं? पॉजिटिव है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा? पॉजिटिव। देखो यहाँ ये बिचौलिया मिल गया। बिचौलिया मजबूत है क्या? हाँ है। बिचौलिया मजबूत होने की शर्त आपको मैंने बता दी है कई बार। तो यहाँ जो कप है उसके पास भी 50 रुपये बचे और यहाँ चाय के पास भी 50 रुपये बचे। तो कह रहा है कुछ चाय कप है, अर्थात चाय भी 50 रुपये मांग रही है और जो कप है वो भी 50 रुपये मांग रहे हैं, तो पहले वाला बिल्कुल सही। सभी, दूसरे में कह रहा है सभी कप चाय है, तो जो कप है क्या रुपये मांग रहा है? 100 रुपये। कप के पास है कितने? 50 रुपये, तो मेरा ये आंसर गलत। तो हम कहेंगे केवल पहला निष्कर्ष सही है। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ फोन घड़ियां होते हैं और सभी घड़ियां बंदूकें होती हैं। ये कथन निष्कर्ष देखते हैं। सभी बंदूकें घड़ियां होती हैं और कुछ बंदूकें फोन होती हैं। ठीक है नहीं, बंदूकें और घड़ियां। घड़ियां और बंदूकें कहाँ है? सिर्फ दूसरे सेंटेंस में। इसका मतलब इसका आंसर पहले वाले निष्कर्ष का हम दूसरे जो कथन है सिर्फ उससे दे सकते हैं। ठीक है कि नहीं? चलो यहाँ बंदूक क्या पैसे मांग रही? 100, लेकिन यहाँ बंदूक के पास क्या रुपये? 50, तो इसका मतलब पहले वाला बिल्कुल गलत। सभी बंदूकें फोन होती हैं, तो बंदूकें यहाँ है, फोन यहाँ है, तो दोनों सेंटेंस में मिलाएंगे, बिल्कुल मिलाएं। बिचौले क्या है? मजबूत है। फोन के पास वहाँ क्या रुपये? 50। बंदूक के पास यहाँ क्या रुपये? 50। यहाँ मांग रहा कितने? 50 50, तो हम कहेंगे कि दूसरा निष्कर्ष सही, अर्थात हम कह सकते हैं कि 14 का केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन पे। देखो आप स्पीड बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हो सकता है मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि मैं अगली वीडियो में अपनी स्पीड को, पढ़ाने की स्पीड को स्लो कर सकूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सभी छकड़े कारें हैं और सभी कारें गाड़ियां हैं। यहाँ पूछ रहा क्या है? सभी छकड़े गाड़ियां, अर्थात छकड़े यहाँ हैं और गाड़ियां यहाँ हैं। तो बिचौलिया, इन दोनों सेंटेंसों को मिलाने के लिए क्या ढूंढेंगे? बिचौलिया ढूंढेंगे। बिचौलिया मिल गया क्या? कारें। क्या बिचौलिया मजबूत है? बिल्कुल है।
छकड़े के पास क्या रुपए हैं? 100 रुपए। गाड़ियों के पास कितने रुपए हैं? 50 रुपए। यहाँ छकड़ा कितने में मांग रहा है? 100 रुपए। गाड़ियाँ कितने मांग रही है? 50। और हम यहाँ हैं तो आराम से दिया जा सकता है, इसका मतलब पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही। दूसरा, सभी गाड़ियाँ छकड़े हैं। क्या गाड़ियाँ कितने रुपए मांग रही है? 100 रुपए है। वहाँ गाड़ी के पास कितने? 50 रुपए। तो दूसरा निष्कर्ष क्या? बिल्कुल गलत। तो हम कहेंगे कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। ठीक है, समझ रहे होंगे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या कह रहा है। आसान आसान से क्वेश्चन है, हालांकि आगे आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखेंगे वहां पर चलकर। सभी विद्यार्थी लड़के हैं, कोई भी लड़का मंदबुद्धि नहीं है। ठीक है, कक्षा में कोई लड़की नहीं है। ठीक है, नहीं, चलो कक्षा में कोई विद्यार्थी मंदबुद्धि नहीं है। अब यहाँ कह रहा है लड़के, तो लड़के जिक्र नहीं है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत। हमें पता नहीं है कि लड़के है या नहीं है, तो हम कह नहीं सकते। कह रहा है कोई भी विद्यार्थी मंदबुद्धि नहीं है। विद्यार्थी कहाँ है? यहाँ। मंदबुद्धि कहाँ है? यहाँ। तो हम दोनों सेंटेंसों को मिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों सेंटेंसों को मिलाने से ही इसका आंसर आएगा। बिचौलिया ढूंढेंगे, ढूंढा बिचौलिया मजबूत है, हाँ है। यहाँ एक सेंटेंस पॉजिटिव मिल रहा है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस मिलते हैं तो रिजल्ट भी नेगेटिव आता है। लेकिन यहाँ विद्यार्थी कितना मांग रहा है? 100 रुपये। मंदबुद्धि कितना मांग रहा है? 100 रुपये। और यहाँ विद्यार्थी के पास 100 रुपये हैं तो दे सकता है, मंदबुद्धि के पास 100 रुपये हैं तो दे सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में ये हमसे बोल रहा है कुछ सेब लाल हैं और कुछ लाल संतरे हैं। अब कह रहा है कोई संतरा सेब नहीं है। संतरे कहाँ है? यहाँ। सेब कहाँ है? यहाँ। तो बिचौलिया ढूंढेंगे, ढूंढा बिचौलिया। लाल बिचौलिया मजबूत है, बिल्कुल है। सेब और लाल, देखो ये दोनों सेंटेंस पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहे हैं, और जब दो सेंटेंस पॉजिटिव मिलते हैं तो रिजल्ट भी क्या आता है? पॉजिटिव। तो हमारा पहला निष्कर्ष क्या है? गलत। क्यों? क्योंकि वहाँ रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए और ये क्या है? नेगेटिव। अब नीचे देखेंगे, कुछ सेब संतरे हैं। तो ये दोनों मिल रहे थे, सेब यहाँ है, संतरे यहाँ। तो संतरे के पास कितने? 50 रुपये। सॉरी, सेब के पास कितने? 50 रुपये। संतरे के पास कितने? 50 रुपये। और मांग रहा भी कितने? 50 रुपये। 50-50 मांग रहे हैं दोनों। तो हम कह सकते हैं 17वें का कि केवल बी सही है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सभी बादल, 18वें सवाल पे, सभी बादल कोहरे हैं और सभी कोहरे सफेद हैं। कुछ सफेद बादल हैं और कुछ कोहरे बादल हैं। पहले वाले निष्कर्ष का आंसर निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? सफेद और बादल। सफेद कहाँ है? यहाँ। बादल कहाँ है? यहाँ। तो हम दोनों सेंटेंस को मिलाएंगे, बिचौलिया ढूंढेंगे। बिचौलिया है क्या? बिचौलिया मजबूत है, बिल्कुल है। यहाँ बादल के पास कितने? 50 रुपये। सफेद के पास कितने? सॉरी, बादल के पास कितने? 100 रुपये। और सफेद के पास कितने? 50 रुपये। अब यहाँ कुछ सफेद बादल हैं, तो दोनों कितने? ये भी 50 मांग रहा है और ये भी 50 मांग रहा है, तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही। कुछ कोहरे बादल हैं, क्या कह रहा है? कुछ कोहरे बिल्कुल बादल हैं। तो बादल और कोहरे पहले सेंटेंस में है, अर्थात इस निष्कर्ष, ये जो सेकंड निष्कर्ष है, इसका जो आंसर निकाला जा सकता है वो सिर्फ पहले से ही निकाला जा सकता है, पहले कथन से। वहां बादल के पास कितने रुपए हैं? 100। कोहरे के पास कितने हैं? 50 रुपए। यहाँ मांग रहे दोनों कितने कितने? 50-50। तो हम आराम से दे सकते हैं। तो हम कहेंगे कि दोनों ही निष्कर्ष सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कुछ डॉक्टर शिक्षक होते हैं और कुछ शिक्षक उपबोधक होते हैं। ठीक है कि नहीं? चलो अब कह रहा है कुछ उपबोधक शिक्षक नहीं है। उपबोधक कहाँ? यहाँ। शिक्षक कहाँ? यहाँ। अर्थात इसका जो आंसर हम सिर्फ सेकंड सेंटेंस से ही निकाल लेंगे। लेकिन सेकंड सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है उससे नेगेटिव रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब पहला बिल्कुल गलत। अब देखेंगे कुछ डॉक्टर उपबोधक होते हैं। डॉक्टर कहाँ? यहाँ। उपबोधक कहाँ? यहाँ। तो दोनों सेंटेंस को मिलाना पड़ेगा। मिलाए बिचौलिया ढूंढेंगे, बिल्कुल ढूंढा बिचौलिया। क्या बिचौलिया मजबूत है? बिल्कुल है। अब डॉक्टर के पास ही 50 रुपए हैं और उपबोधक के पास ही 50 रुपए हैं। मांग रहे हैं यहाँ निष्कर्ष में कितने कितने? 50 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा दूसरा निष्कर्ष सही है, अर्थात केवल निष्कर्ष बी निकलता है। चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि सभी मुर्गियां मुर्गे होते हैं, कोई भी मुर्गा काला नहीं होता। तो निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष कह रहा है सभी मुर्गे मुर्गियां होती हैं। तो मुर्गे और मुर्गियां कहाँ है? पहले ही सेंटेंस में। अर्थात ये जो पहला निष्कर्ष है हमारा, ये सिर्फ पहले कथन से ही निकाला जा सकता है। वहां मुर्गियों के पास कितने? 100 रुपये। मुर्गे के पास क्या रुपये? 50 रुपये। तो यहाँ मुर्गे कितने मांग रहे? 100 रुपये। तो इसका मतलब जब वहाँ 50 है तो 100 तो दे नहीं सकता, उसकी बेचारे की औकात नहीं है। अब देखो दूसरा, कोई भी मुर्गा
काला नहीं होता। अब यहाँ मुर्गी है, निष्कर्ष में क्या करें, कोई भी मुर्गी काली नहीं होती, अर्थात मुर्गी और काली। तो मुर्गी कहाँ है, यहाँ। काला कहाँ है, यहाँ। तो हमें बिचौलिया ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल। क्या बिचौलिया मजबूत है, बिल्कुल है। समझ रहे होंगे, मजबूत का मतलब एक बिचौलिया जो होता है उनमें से एक के पास कम से कम 100 का होना जरूरी है। तो यहाँ काले के पास भी 100 और मुर्गी के पास भी 100। लेकिन जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलते हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव। और यहाँ ये रिजल्ट क्या है, नेगेटिव। और मुर्गी यहाँ क्या रुपये मांग रही है, 100 रुपये। काली कितने रुपये मांग रही है, 100 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि हमारा दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई फूल पात्र नहीं है और कोई पात्र वाटिका नहीं है। अब इसमें क्या कह रहा है, कोई फूल वाटिका नहीं है। फूल कहाँ है, यहाँ। वाटिका कहाँ है, यहाँ। अर्थात दोनों सेंटेंस को मिलाएंगे। पहले बिचौलिए ढूंढते हैं, दोनों सेंटेंस को मिलाया, बिल्कुल दोनों सेंटेंस को मिलाया। ठीक है कि नहीं। जब दोनों सेंटेंस को मिलाया, लेकिन मिलाने पर हमने देखा कि दोनों सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। और जब दो सेंटेंस नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो वहाँ आता है नो रिजल्ट, अर्थात कोई रिजल्ट आप नहीं निकाल सकते। इसका मतलब पहले वाला बिल्कुल क्या है, गलत है। दूसरा देखते हैं, सभी वाटिका पात्र है। अब वाटिका कहाँ है, यहाँ दूसरे सेंटेंस में। पात्र कहाँ है, वो भी दूसरे सेंटेंस में है कि नहीं। तो लेकिन एक बात देखेंगे कि दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव है और निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव। और हमें पता है कि जब जो कथन है वो पॉजिटिव होता है तो उससे नेगेटिव रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता, या जब कोई कथन नेगेटिव होता है तो उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ये भी गलत है। ठीक है नहीं। और हमें पता है कि जब दो सेंटेंस गलत हो जाए तो हमें चौकन्ना हो जाना है। क्या हो जाना है, चौकन्ना। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि वे पूरक पेयर हो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो। समझ रहे होंगे ना, पूरक जोड़े हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, पूरक जोड़े। पूरक जोड़े होने के लिए क्या शर्तें हैं कि दोनों गलत। पहली शर्त क्या है, दोनों गलत। बहुत बढ़िया, दोनों गलत। ठीक है नहीं। दूसरा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव अर्थात एक निष्कर्ष में एक निष्कर्ष पॉजिटिव एक निष्कर्ष नेगेटिव। तीसरी शर्त यह है कि उनके ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट समान होने चाहिए। अब यहाँ दोनों गलत हैं, है गलत। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, बिल्कुल है। लेकिन लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, समान नहीं है। तो हम कहेंगे कि यहाँ ये वाला कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना तो निष्कर्ष सेकंड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी बकरियां भैंस हैं। बहुत बढ़िया। और कोई भी भैंस बंदर नहीं है। अब निष्कर्ष में क्या पूछा, कोई भी बकरी बंदर नहीं है। बकरी कहाँ है, यहाँ। बंदर कहाँ है, यहाँ। तो इन दोनों सेंटेंस को मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिचौलिया ढूंढना पड़ेगा। बिचौलिया क्या है, भैंस। क्या भैंस अर्थात बिचौलिया मजबूत है, बिल्कुल है। तो बकरियों के पास यहाँ कितना, 100। बंदर के पास यहाँ कितना, 100। और जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव आपस में कथन मिलते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है कि नहीं। लेकिन यहाँ देखेंगे, कह रहा है कोई बकरी बंदर नहीं है। बकरी क्या रुपये मांग रही है, 100 रुपये। बंदर के रुपये मांग रहा है, 100 रुपये। और हमें पता है कि रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए, और ये नेगेटिव भी है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही। कोई भी बंदर बकरी नहीं है, बिल्कुल ये भी सही। समझ रहे होंगे क्यों, यहाँ बंदर भी 100 रुपये मांग रहा है, बकरी भी 100 रुपये, और रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए, वो भी है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों निष्कर्ष बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सभी तस्वीरें चित्रकला हैं और कोई चित्रकला सस्ती नहीं है। ये हमारे कथन हुए। निष्कर्ष में क्या है, कोई तस्वीर सस्ती नहीं है। बहुत बढ़िया। और सभी चित्रकला तस्वीरें भी है। देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है, सभी तस्वीर सस्ती नहीं है। तो तस्वीर कहाँ है, यहाँ। सस्ती कहाँ है, यहाँ। तो मुझे बिचौलिया ढूंढना पड़ेगा, ढूंढा बिचौलिया। बहुत बढ़िया, ये मिल गया। ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं तो रिजल्ट भी नेगेटिव। ठीक है। अब देखेंगे आप, कोई तस्वीर, तस्वीर क्या रुपये मांग रही है, 100 रुपये। सस्ती क्या रुपये मांग रही है, 100 रुपये। क्या सेंटेंस नेगेटिव है, हाँ है। तो हमारा पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही। दूसरा देखते हैं, सभी चित्रकला तस्वीरें भी हैं। ठीक है कि नहीं, क्या है। तो ये सेंटेंस क्या है,
पॉजिटिव, और हमें पता है कि जब दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलता है तो रिजल्ट भी क्या आता है, नेगेटिव। क्या ये दोनों से निकल कर निकलेगा? हाँ बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि तस्वीरें वहां है, सॉरी ये जो निकल सकता है, देखो ये निकल जाएगा। तस्वीरें और चित्रकला कौन से में? तस्वीरें यहाँ है और चित्रकला भी यहाँ है, अर्थात ये पहले से ही निकल जाएगा। चित्रकला क्या रुपये मांग रही है? 100 रुपये। तस्वीर क्या रुपये मांग रही है? 50 रुपये। और यहाँ जो चित्रकला है, चित्रकला के पास क्या रुपये? 50 रुपये। तो दूसरा हमारा गलत। तो हम कहेंगे केवल निष्कर्ष 1 ही निहित है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, देखिए कि सभी झोपड़ियां नीली रंगी है या नीले रंग की है, कुछ नीली इमारतें बंगले हैं। समझ रहे होंगे? चलो यहाँ देखते हैं, बंगले और नीले। बंगले कहाँ है? यहाँ। नीले कहाँ है? यहाँ। समझ रहे होंगे? और कह रहा है बंगला क्या रुपये मांग रहा? 100 रुपये। नीले क्या रुपये मांग रहा? 50 रुपये। यहाँ बंगले के पास क्या रुपये? 50 रुपये। नीले के पास क्या रुपये? 50 रुपये। और हमें पता है कि 50 वाला अर्थात बंगले के पास 50 रुपये है, तो वो 100 नहीं दे सकता, तो हमारा ये वाला बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है? कुछ नीली इमारतें झोपड़ियाँ नहीं हैं। नीली कहाँ है? यहाँ। ठीक है। झोपड़ियाँ कहाँ है? यहाँ। तो हम, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि नीली यहाँ भी है और झोपड़ियाँ यहाँ भी है, लेकिन ये सेंटेंस पॉजिटिव है और यहाँ रिजल्ट क्या मांग रहा है? नेगेटिव। और हमें पता है कि जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो उसका नेगेटिव रिजल्ट नहीं आ सकता, तो ये भी गलत। तो हम कहेंगे दोनों में से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। समझ रहे होंगे? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल में कह रहा है सभी काले सफेद हैं और सभी नीले काले हैं। सभी सफेद नीले हैं, तो सफेद कहाँ है? यहाँ। नीले कहाँ है? यहाँ। तो दोनों सेंटेंस को मिलाना पड़ेगा, बिल्कुल। देखेंगे, बिचौलिया ढूंढेंगे, बिचौलिया ढूंढना मजबूत है कि बिचौलिया? बिल्कुल है। तो यहाँ नीले के पास क्या रुपये? 100 रुपये। सफेद के पास क्या रुपये? 50 रुपये। तो हम देखते हैं कि यहाँ क्या सफेद क्या रुपये मांग रहा? 50। ये कितने मांग रहा? 50। समझ रहे हो? तो हम दे सकते हैं। ठीक है भाई, हमें पता ही है कि जब जब कथन पॉजिटिव होता है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव, कथन नेगेटिव होता है तो रिजल्ट भी नेगेटिव। यहाँ कथन क्या है? दोनों पॉजिटिव हैं, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव। चलो, कुछ नीले सफेद हैं, कुछ नीले सफेद हैं। नीले कहाँ है? यहाँ। सफेद कहाँ है? यहाँ। तो दोनों सेंटेंस को मिलाना पड़ेगा, बिल्कुल मिले। यहाँ नीले के पास 100 रुपये हैं तो आराम से दे सकता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ दोनों सही है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले की तरफ, अगले सवाल की तरफ, और देखते हैं क्या कह रहा है। सभी लड़के बुद्धिमान हैं और सभी बुद्धिमान पतले हैं। सभी लड़के पतले हैं, सभी बुद्धिमान लड़के हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि पहला जो निष्कर्ष है वो लड़के और पतले, लड़के यहाँ हैं पतले यहाँ हैं, तो दोनों को मिलाना पड़ेगा। दोनों मिल गए, बिचौलिया ढूंढ लिया। बिचौलिया हमको पता है मजबूत है। लड़का के पास क्या रुपये? 100 रुपये। पतले के पास क्या रुपये हैं? 50 रुपये। ठीक है, और यहाँ लड़का क्या रुपये मांग रहा है? 100 रुपये। और पतले क्या रुपये मांग रहा है? 50 रुपये। तो हम आराम से कह सकते हैं कि हमारा ये जो पहला निष्कर्ष है वो सही है। दूसरा देखते हैं, सभी बुद्धिमान लड़के हैं। सभी बुद्धिमान क्या है? लड़के हैं। और बुद्धिमान और लड़के कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा सिर्फ पहले ही सेंटेंस में लिखा हुआ है, अर्थात दूसरे निष्कर्ष का आंसर निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पहले कथन की जरूरत होगी। और वहाँ बुद्धिमान के पास क्या रुपये? 50। लड़के के पास क्या रुपये? 100। बुद्धिमान क्या रुपये मांग रहा है? यहाँ 100। तो हम कहेंगे कि 50 रुपये वाला 100 रुपये कैसे दे सकता है? तो दूसरा निष्कर्ष गलत, अर्थात केवल पहला सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। चलो सवाल नंबर 27 पे हम आए हैं, और सवाल नंबर 27 में क्या कह रहा है समझिए। सभी पशुओं के 4 पैर होते हैं और सभी बकरियां पशु होती हैं। ठीक है कि नहीं? सभी बकरियां 4 पैर वाली होती हैं। बकरियां कहाँ हैं? यहाँ। 4 पैर कहाँ हैं? यहाँ। तो दोनों सेंटेंस को मिलाना पड़ेगा, बिल्कुल मिलाया। ठीक है नहीं? और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। बकरियों के पास कितने? 100 रुपये। 4 पैर के पास कितने? 50 रुपये। यहाँ बकरियाँ क्या रुपये मांग रही है? 100 रुपये। 4 पैर वाले कितने मांग रहे हैं? 50 रुपये। तो हम आराम से कह सकते हैं कि पहला निष्कर्ष सही है। क्यों? 100 वाला 100 रुपये दे सकता है, 50 वाला 50 रुपये दे सकता है, लेकिन 50 रुपये वाला 100 नहीं दे सकता। समझ रहे होंगे? 50 रुपये वाला कभी भी 100 रुपये नहीं दे सकता। हम देखेंगे यहाँ दूसरे निष्कर्ष में कि 4 पैर वाला क्या रुपये मांग रहा है? 50 रुपये। बकरियाँ कितने मांग रही है? 50 रुपये। तो दे सकते हैं आराम से। क्यों? 100 वाला 50 दे सकता है, 50 वाला तो 50 दे देगा। तो हम कहेंगे कि दोनों ही निष्कर्ष निहित है। समझ रहे होंगे? देखो इसकी बेसिक बात है, आप सबको पता है किस प्रकार की बेसिक बात है,
इस प्रकार की बेसिक बात है कि जब जो कथन है वो पॉजिटिव होता है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव, कथन नेगेटिव होता है तो रिजल्ट भी नेगेटिव। दूसरा, जब हम दो सेंटेंसों को मिलाते हैं तो हमें पता है कि वहाँ हमें बिचौलिया ढूंढना पड़ेगा, और बिचौलिया इतना मजबूत होना चाहिए कि उसके पास कम से कम एक में तो 100 रुपये हो ही। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव दो कथन मिलते हैं आपस में तो रिजल्ट पॉजिटिव, जब नेगेटिव नेगेटिव दो कथन मिलते हैं तो नो रिजल्ट, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में मिलते हैं तो वहाँ नेगेटिव रिजल्ट। ये चीज़ें हमने आपको क्लास में अच्छी तरीके से बता रखी हैं। 28वां क्या कह रहा है, कुछ पुस्तकें डायरी हैं और सभी पुस्तकें कागज हैं। ठीक है, यहाँ देखो निष्कर्ष में सभी डायरी कागज हैं, अर्थात इसे निकालने के लिए मुझे किस किस की जरूरत पड़ेगी, डायरी यहाँ है, कागज यहाँ है, तो इन दोनों सेंटेंसों को मिलाना पड़ेगा। बिल्कुल मिलाया, मिल गए दोनों। हाँ, बिचौलिया मजबूत है। डायरी के पास कितने, 50 रुपये, कागज के पास कितने, 50 रुपये, और यहाँ डायरी कितने मांग रही है, 100 रुपये। तो ऐसे कैसे 50 रुपये वाला 100 रुपये नहीं दे सकता, कुछ कागज डायरी है। ठीक है, तो यहाँ डायरी क्या रुपये मांग रही है, 50, और कागज भी 50, तो हम कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष दूसरा सही है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलने वाले हैं, कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलता। कोई एस्किमो अमेरिकन नहीं है, तो एस्किमो और अमेरिकन के बीच संबंध बताना है। एस्किमो यहाँ है, अमेरिकन यहाँ है, तो बिचौलिया ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल बिचौलिया मुझे मिल गया। बिचौलिया मजबूत है क्या, हाँ है। एक के पास 100 रुपये हैं, एक के पास 50 रुपये, इसका मतलब मजबूत है। लेकिन ध्यान रहे, एक सेंटेंस पॉजिटिव मिल रहा है और एक सेंटेंस नेगेटिव, तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ एस्किमो क्या रुपये मांग रहा है, 100 रुपये। अमेरिकन क्या रुपये मांग रहा है, 100 रुपये। एस्किमो के पास यहाँ क्या रुपये हैं, 100 रुपये। अमेरिकन के पास क्या रुपये हैं, 100 रुपये, तो आराम से दे सकते हैं। अब देखेंगे, कोई अंग्रेजी बोलने वाला एस्किमो नहीं है, तो अंग्रेजी कहाँ है, यहाँ। एस्किमो कहाँ है, यहाँ। अर्थात दूसरे निष्कर्ष का आंसर निकालने के लिए हमें सिर्फ दूसरे कथन की जरूरत होगी। किसके, दूसरे कथन की जरूरत होगी, है कि नहीं। यहाँ अंग्रेजी कितने मांग रहा है, 100 रुपये, अंग्रेजी बोलने वाले। एस्किमो कितने मांग रहा है, 100 रुपये। ठीक है नहीं, वहाँ उसके पास कितने, 100 रुपये। अंग्रेजी के पास कितने, 100 रुपये। तो हम आराम से कहेंगे कि हमारा ये वाला निष्कर्ष भी सही है। तो हम कहेंगे 29वें सवाल का जो आंसर है वो है कि दोनों निष्कर्ष सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। चलो अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2 टाइप और 3 निष्कर्ष, अर्थात अब तक तो सिर्फ 2 निष्कर्ष थे, अब 3 निष्कर्ष। सभी देखेंगे 30वें सवाल में, सभी शहर नगर होते हैं और सभी शहर गांव होते हैं। ठीक है, देखेंगे निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है, सभी गांव नगर होते हैं। पहला निष्कर्ष निकालने के लिए गांव कहाँ है, यहाँ। नगर कहाँ है, यहाँ। तो दोनों सेंटेंस को मिलाना पड़ेगा। बिल्कुल देख, बिचौलिया देखा, बिल्कुल है बिचौलिया। क्या बिचौलिया मजबूत है, बिल्कुल है। तो नगर के पास भी 50 रुपये हैं और शहर के पास भी 50 रुपये हैं। लेकिन यहाँ गांव के पास भी 50 रुपये और नगर के पास ही 50 रुपये मांग रहा। कितने, यहाँ गाँव 100 रुपये मांग रहा है, तो पहले वाला गलत। कोई गाँव नगर नहीं है, गाँव यहाँ नगर यहाँ, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये वाला इस वजह से गलत हो जाएगा। समझ रहे होंगे। चलो, कोई गाँव नगर होता है। ठीक है, कोई गाँव नगर होता है। ठीक है, देखते हैं कोई गाँव यहाँ कितने, कोई गाँव नगर होता है। ठीक है, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। यहाँ या तो मिस्टेक दी होगी या फिर आपको उसका एडवांस लेवल अभी पढ़ना पड़ेगा, और एडवांस लेवल अभी आप जानते नहीं है। ठीक है कि नहीं, तो इसे हम छोड़ देते हैं। अर्थात यहाँ अगर आप कहना चाहें कि इसका आंसर लगा सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है कि नहीं। अगर यहाँ होता है सभी गाँव नगर होते हैं, सभी गाँव नगर होते हैं, तो यहाँ वैसे भी इन दोनों के पास 50-50 रुपये हैं, लेकिन यहाँ मांग रहा कितने, 100 रुपये। तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन में कि कुछ वर्ष दशक होते हैं, कुछ शताब्दियां दशक होती है, कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं। वर्ष कहाँ है, यहाँ। शताब्दियां कहाँ है, यहाँ। अर्थात पहले निष्कर्ष का रिजल्ट निकालने के लिए मुझे दोनों सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा। दोनों सेंटेंस में मैं देखूंगा कॉमन, देखा मैंने कॉमन, बराबर, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखा, और ये दो पॉजिटिव पॉजिटिव मिले तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो पहले वाला। ठीक है, यहाँ दशक जो है, दशक उसके पास भी 50 रुपये हैं, और यहाँ जो दशक है उसके पास भी 50 रुपये हैं। और हमें पता है कि यहाँ बिचौलिया जो है वो कमज़ोर है। कमज़ोर क्यों है, क्योंकि हमें पता है बिचौलिए की दोनों जेबों में 50-50 रुपये हैं, और हम जानते हैं कि बिचौलिया जब ही मजबूत होता है, अर्थात दो सेंटेंसों के बीच जब ही
निष्कर्ष निकल सकता है जब बिचौलिया मजबूत हो। अर्थात बिचौलिया मजबूत होने का मतलब क्या है? बिचौलिया जो भी आपने देखा है, जो भी कॉमन चीज उन दोनों सेंटेंसों के बीच देखी है, तो वहां जो सेंटेंसों में कॉमन है उनमें से कम एक के पास 50 नंबर का होना जरूरी है, सॉरी 100 नंबर का होना जरूरी है। और यहाँ दोनों नंबर कितने हैं? 50। तो यहाँ कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, पहले वाला गलत हो जाएगा। शताब्दियां और वर्ष के बीच जितने भी रिजल्ट होंगे वो बिल्कुल क्या होंगे? गलत होंगे। समझ रहे होंगे? चलो अब देखेंगे कुछ दशक वर्ष होते हैं। दशक कहाँ? यहाँ। वर्ष कहाँ? दशक कहाँ? यहाँ। वर्ष कहाँ? यहाँ। देखेंगे दूसरा, क्योंकि दूसरा सेंटेंस का आंसर निकालने के लिए हमें किसकी? सिर्फ पहले कथन की जरूरत होगी। तो वहां वर्ष के पास कितने? 50 रुपए। दशक के पास कितने? 50 रुपए। और यहाँ मांग भी रहा कितने? 50। दशक भी 50 मांग रहा है और वर्ष भी 50 मांग रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती। ठीक है, और हमें पता है कि जब दो पॉजिटिव सेंटेंस मिलते हैं तो वहाँ रिजल्ट नेगेटिव आता है। क्या आता है? सॉरी, जब दो पॉजिटिव सेंटेंस मिलते हैं वहाँ रिजल्ट पॉजिटिव आता है। मैं नेगेटिव बता रहा हूँ, सॉरी। क्या आता है? पॉजिटिव आता है। और हमने देखा कि ये नेगेटिव है, तो ये भी गलत हो गया। अर्थात पहला और तीसरा दोनों गलत है। पहला और तीसरा क्या है? दोनों गलत। तो हम कहें केवल दूसरा निकल सकता है। लेकिन यदि यहाँ ये होता, आंसर ये भी होता कि निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है और पहला या तीसरा अनुसरण करता है, अर्थात यहाँ या वाली कंडीशन भी लग जाती। लेकिन यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जो या वाली कंडीशन लगा रहा हो। क्यों लग जाती? क्योंकि हमें पता है कि जहाँ या तो वाली कंडीशन लगती है तो वहाँ का नियम ये है कि पूरक जोड़े होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूरक जोड़े। पूरक जोड़े होने के लिए क्या? पहले दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। बिल्कुल दोनों गलत हैं। ठीक है, दूसरा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव भी है एक नेगेटिव भी है। बहुत बढ़िया। तीसरा क्या? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए। पहले और तीसरे में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी समान है। अर्थात हम यहाँ ये भी कह सकते थे कि दूसरा तो अनुसरण करता ही है, पहला या तीसरे में से भी कोई एक अनुसरण करता है। चूंकि यहाँ विकल्प नहीं है, इस वजह से हमारा सिर्फ सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगले सवाल में कह रहा है सभी विद्वान पुरुष हैं, कुछ विद्वान वकील हैं। पूछ क्या रहा है? सभी विद्वान पुरुष हैं। विद्वान कहाँ? यहाँ। पुरुष कहाँ? यहाँ। सॉरी, पहले, अर्थात इस सेंटेंस का आंसर निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पहले सेंटेंस की पहले कथन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पुरुष और विद्वान उसमें शामिल है। तो यहाँ विद्वान कितने में मांग रहा है? 100। पुरुष कितने मांग रहा है? 50। यहाँ पुरुष के पास कितने? 100। विद्वान के पास कितने? 50। लेकिन विद्वान जो है निष्कर्ष में कितने पैसे मांग रहा है? 100 रुपये। तो हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों भाई? 50 जिसकी जेब में, वो 100 कैसे दे देगा? दूसरा देखें, कुछ पुरुष वकील हैं। पुरुष कहाँ है? यहाँ। वकील कहाँ है? यहाँ। तो दोनों सेंटेंस को मिलाना पड़ेगा। मिला है दोनों सेंटेंस। बिचौलिया देखा? हाँ, देख ले बिचौलिया। लेकिन देखेंगे बिचौलिया मजबूत नहीं है। क्या है? बिचौलिया मजबूत नहीं है। और जब बिचौलिया मजबूत नहीं होता तो आप कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो ये वाला दूसरा भी गलत है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कोई पुरुष वकील नहीं है। ठीक है, और जब बिचौलिया ही मजबूत नहीं है तो पुरुष और वकील के बीच हम कोई संबंध नहीं बता सकते। तो ये भी गलत है। लेकिन यहां तो हमारा आंसर हो गया कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। लेकिन यदि यहां या तो और या तो की कंडीशन होती, अर्थात ऐसा कोई ऑप्शन होता कि या तो यो अनुसरण करता है या तो यो, तो हमारा वही आंसर होता। मतलब या तो सेकंड और या तो थर्ड। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि जब दो सेंटेंस होते हैं और दोनों गलत हो जाए तो हमें फौरन ये देखना चाहिए कि कहीं ये पूरक जोड़े तो नहीं है। और पूरक जोड़े की शर्तें हमने आपको बता रखी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। और हमें पता है ये क्या है कि ये दोनों पूरक जोड़े हैं, और पूरक जोड़े में हमें से या तो या की कंडीशन लगती है। तो हमारा आंसर होना चाहिए था कि या तो थर्ड या तो सेकेंड है। चूंकि यहाँ विकल्प नहीं है तो हमारी मजबूरी है कि हमें इसकी तरफ जाना पड़ेगा। चलो, सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 में क्या कह रहा है? सभी गाड़ियां काली हैं, कोई काला चमकीला नहीं है। निष्कर्ष निष्कर्ष गाड़ियां चमकीली है। गाड़ियां कहाँ? यहाँ। चमकीली कहाँ? यहाँ। तो हम देखेंगे, हमने देखा कि हमने बिचौलिया देख लिया, अर्थात बिचौलिया क्या है? मजबूत भी है। एक पॉजिटिव सेंटेंस एक नेगेटिव, तो रिजल्ट भी क्या आना चाहिए? नेगेटिव। क्या आना चाहिए? नेगेटिव। और पहला जो सेंटेंस है वो क्या है? वो पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब ये वाला बिल्कुल गलत। ठीक है, अब यहां देखेंगे
कोई गाड़ी चमकीली नहीं है। क्या है? कोई गाड़ी चमकीली नहीं है। तो यहाँ गाड़ी, चमकीली गाड़ियाँ कहाँ है? यहाँ। चमकीली कहाँ है? यहाँ। ठीक है, तो गाड़ियाँ कै रुपये मांग रही है? 100 रुपये। चमकीली कै रुपये मांग रही है? ये भी भाई, गाड़ी के पास कै रुपये हैं? 100 रुपये। चमकीले के पास कै रुपये? 100 रुपये। यहाँ गाड़ी कै रुपये मांग रही है? 100। चमकीली कै रुपये मांग रही है? 100। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला बिल्कुल सही। समझ रहे होंगे। तीसरा देखेंगे, कोई चमकीली गाड़ी नहीं है, कितने मांग रही है? 100। गाड़ी कितने मांग रही है? 100। तो आराम से हम कह सकते हैं कि ये भी सही है। क्यों? गाड़ी के पास 100 है, चमकीले के पास भी 100। हमें पता है कि जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलता है तो वहाँ रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव। और ये दोनों क्या है? नेगेटिव। पहले वाला क्यों गलत हुआ? क्योंकि जी पहले वाला तो यहाँ 50 रुपये मांग रहा है, ये भी 50, तो आराम से दे सकते हैं। इसलिए गलत हुआ क्योंकि हमें पता है कि जब रिजल्ट नेगेटिव आना है तो पॉजिटिव कैसे। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड तथा थर्ड दोनों निष्कर्ष करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो, अगला सवाल कह रहा है कि 2 कथन और 4 निष्कर्ष। बढ़ते हैं यहाँ 2 कथन और 4 निष्कर्ष और देखते हैं। सभी शिक्षक कलाकार हैं और सभी कलाकार महिलाएं हैं। सभी शिक्षक, निष्कर्ष में क्या पूछा? सभी शिक्षक महिलाएं हैं। शिक्षक कहाँ? यहाँ। महिला कहाँ? यहाँ। मैंने इसे और इसे दोनों सेंटेंस को मिलाने की कोशिश करी। दोनों सेंटेंस जब मिलाऊंगा तो बिचौलिया देखूंगा। बिचौलिया है तो, लेकिन बिचौलिया मजबूत नहीं है। जब बिचौलिया मजबूत है नहीं है तो शिक्षक और महिलाओं के बीच कोई संबंध नहीं बताया जा सकता। ये भी महिला और शिक्षक के बीच है तो यहाँ भी कोई संबंध नहीं बताया जा सकता। अब देखेंगे यहाँ कुछ महिलाएं कलाकार हैं। महिलाएं कहाँ? यहाँ। कलाकार कहाँ? यहाँ। तो हमें तीसरे सेंटेंस का आंसर निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ दूसरे कथन की आवश्यकता होगी। यहाँ कलाकार के पास कितने पैसे? 50। महिलाओं के पास कितने? 50 रुपये। और यहाँ महिलाएं कलाकार मांग रहे कितने? 50 रुपये। तो हम आराम से दे सकते हैं 50-50 रुपये और कह सकते हैं कि तीसरा सही है। सभी कलाकार क्या है? शिक्षक हैं। कलाकार कहाँ? यहाँ। शिक्षक कहाँ? यहाँ। अर्थात चौथे का आंसर निकालने के लिए हमें जो जरूरत होगी वो सिर्फ और सिर्फ पहले कथन की जरूरत होगी। और पहले कथन में कलाकार के पास क्या रुपये? 50। शिक्षक के पास क्या रुपये? लेकिन यहाँ कलाकार क्या रुपये मांग रहा? 100 रुपये। है कितने? 50। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत। हम कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड सही है। ठीक है। और जब टेस्ट चल रहा था, टेस्ट के दौरान 1-2 बच्चों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि देखना कहीं सर ये क्वेश्चन गलत तो नहीं है। आपने देख लिया, गलत नहीं है, बिल्कुल हमारा आंसर क्या आया? केवल थर्ड सही है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में ये बोल रहा है कि कुछ कारें बसें हैं और कुछ कारें गुफाएं हैं। कुछ गुफाएं बसें नहीं है। गुफाएं कहाँ? यहाँ। बसें कहाँ है? यहाँ। बिचौले देखूंगा, बिल्कुल है। बिचौले क्या मजबूत है? हाँ है। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो रिजल्ट भी क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है। अब यहाँ गुफाएं 50 रुपये मांग रही, बिल्कुल। यहाँ गुफाओं के पास कितने? 50 रुपये। लेकिन बस यहाँ क्या रुपये मांग रही? 100 रुपये। लेकिन वहाँ बस के पास क्या रुपये? 50 रुपये। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या देखेंगे? कुछ गुफाएं क्या हैं? बसें। गुफाएं कहाँ? यहाँ। बसें कहाँ? यहाँ। सॉरी, मैंने ये आपको थोड़ा सा मेरे ध्यान से निकल गया, कोई नहीं। दोबारा से देखते हैं सवाल को। कह रहा है कि कुछ कारें बसें हैं और कुछ कारें गुफाएं हैं। गुफाएं और बसें, तो मैं सेंटेंस में मिलाऊंगा क्योंकि बसें यहाँ हैं, गुफाएं यहाँ हैं। और 2 पॉजिटिव सेंटेंस मिल रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस हैं और जब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये वाला तो इस वजह से गलत हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? दूसरा देखेंगे। दूसरा, यहाँ गुफाएं, कुछ गुफाएं बसें हैं, तो गुफाएं क्या रुपये मांग रही? 50। बसें कितने मांग रही? 50। रिजल्ट पॉजिटिव आना है तो पॉजिटिव है। समझ रहे होंगे। यहाँ बसों के पास क्या रुपये? 50। गुफाओं के पास क्या रुपये? 50। तो हमारा आंसर दूसरा सही। कोई गुफा बस नहीं है। गुफाएं कहाँ है? यहाँ। बस कहाँ है? यहाँ। बिल्कुल है, आंसर निकाला भी जा सकता है, लेकिन 2 पॉजिटिव सेंटेंस मिलते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कुछ गुफाएं कारें हैं। गुफाएं कहाँ है? यहाँ। गुफाएं और कारें एक ही सेंटेंस में है, इसलिए इसका आंसर निकालने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाले सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। कार के पास यहाँ कितने? 100। गुफाओं के पास कितने? 50। यहाँ गुफाएं कितने मांग रही है? 50। कारें कितने मांग रही है? 50। तो हम कहेंगे सही। तो हम कहते हैं कि दूसरा और चौथा दोनों सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 में क्या बोल रहा है? कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं और कुछ विद्यार्थी लड़कियां हैं। पूछ रहा क्या है? कुछ शिक्षक लड़कियां हैं। अर्थात पहला सेंटेंस निकालने के लिए मुझे दोनों सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा। क्यों? शिक्षक यहाँ है, लड़के यहाँ हैं, जोड़ा। बिचौलिया ढूंढना। हाँ,
बिचौलिया क्या मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है। दो पॉजिटिव सेंटेंस है तो रिजल्ट भी क्या, पॉजिटिव। ठीक है, शिक्षक के पास कितने 50 रुपए, लेकिन शिक्षक यहाँ मांग रहा कितने 100 रुपए, तो पहले वाला गलत। कुछ लड़कियां शिक्षक हैं, कुछ लड़कियां, लड़के कहाँ हैं यहाँ, शिक्षक कहाँ है यहाँ, दोनों के पास क्या है 50-50 रुपए है ना, और मांग रहा है 50-50 ही मांग रहा है। भाई लड़के भी 50 मांग रही है, शिक्षक भी 50 मांग रहा है। कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं। अब देखो इस सेंटेंस का आंसर देने के लिए कुछ लड़के विद्यार्थी, हम देखेंगे लड़के और विद्यार्थी कहाँ है, गौर से देखेंगे कि लड़के और विद्यार्थी दूसरे सेंटेंस, अर्थात इसका आंसर देने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ सेकंड कथन की जरूरत होगी, सेकंड सेंटेंस की जरूरत होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ विद्यार्थियों के पास क्या रुपए 100, लड़कियों के पास क्या रुपए 50, और कह रहा है कि कुछ लड़कियां विद्यार्थी, अर्थात लड़के भी 50 मांग रही हैं और विद्यार्थी भी क्या 50, तो हम आप कहेंगे कि ये वाला सही है। दूसरा चौथा देखेंगे, सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं। विद्यार्थी और शिक्षक कहाँ है, पहले सेंटेंस में है, अर्थात इस चौथे निष्कर्ष का आंसर निकालने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। कौन से सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट सेंटेंस की। और वहां विद्यार्थी यहाँ कितने मांग रहा है 100 रुपए, शिक्षक के पास क्या रुपए 50, लेकिन वहां शिक्षक के पास भी 50 रुपए हैं और विद्यार्थी के पास भी 50 रुपए हैं, तो हम कहेंगे ये भी गलत। तो हम यहाँ कहेंगे, हम कुछ से छूट तो नहीं गया, यहाँ देखेंगे सभी निष्कर्ष लागू नहीं, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा कहाँ, ये वाला। तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर है 36वें में सी। चलो 37वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37वां क्वेश्चन कह रहा है सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं, सभी चीनी एशियावासी, कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं। चीनी कहाँ, यहाँ, बुद्धिमान कहाँ, यहाँ, अर्थात दोनों सेंटेंस को मिलाना पड़ेगा। दोनों सेंटेंस को मिलाने के लिए बिचौलिया ढूंढना पड़ेगा, बिचौलिया ढूंढा, बिचौलिया क्या मजबूत है, बिल्कुल है, एक के पास 100 रुपए है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलते हैं तो रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ बुद्धिमान क्या रुपए बच रहे, बुद्धिमान के पास 50 और चीनी के पास क्या रुपए 100 रुपए, लेकिन यहाँ चीनी कितना मांग रहा है 50, बुद्धिमानी कितना मांग रहा है 50, तो पहला निष्कर्ष क्या सही। दूसरा, सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, अर्थात दोनों सेंटेंस को मिलाना पड़ेगा इसके लिए। दोनों सेंटेंस को मैंने ऑलरेडी मिला रखा है, लेकिन वहां बुद्धिमान के 50 रुपए हैं, यहाँ बुद्धिमान 100 रुपए मांग रहा है, तो दूसरा गलत। तीसरा देखेंगे, तीसरा हम देख रहे हैं कि सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ क्या, चीनी के पास क्या रुपए 100 रुपए, बुद्धिमान के पास रुपए क्या रुपए 50 रुपए, मांग रहा है कितने 50 पर, चीनी 100 मांग रहा है और बुद्धिमान क्या मांग रहा है 50। हमारे पास चीनी के पास 100 है तो दे सकता है, बुद्धिमान के पास 50 है तो दे सकता है, तो हम कहेंगे तीसरा विकल्प सही। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि तीसरा विकल्प सही। ठीक है कि नहीं। आज हम इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसका अगला पार्ट हम अपलोड करेंगे कल, जिसमें बाकी के कुछ क्वेश्चन, लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन बच रहे होंगे, और जो हमारा जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब है उसके बाद टोटल क्वेश्चन। ठीक है, चलो आप देखिए इस वीडियो को और एंजॉय कीजिए। ठीक है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो डाउट है वे दूर हुए होंगे। अगर नहीं कोई डाउट आपका फिर भी रह गया है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए वीडियो को।